नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शिवम आपके लिए एक नया पॉलिटी से संबंधित टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि संविधान के स्रोत, मतलब हमारा संविधान जैसा हमने लिखा है वो सब हमारा ही है, या फिर मतलब कहीं से स्रोत, मतलब कहाँ से कोई क्या चीज़ ली गई है, या मतलब अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन से, अमेरिका से कहाँ से क्या लिया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है। पिछली बार इससे एक क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी 2021 में, और सरल क्वेश्चन था। चाहो तो आपको मैं दिखा भी दूंगा, तो वो बहुत सरल क्वेश्चन था, आराम से बन जाएगा। लेकिन मैंने जो यहाँ पर एक टेबल फॉर्मा बनाया, ये टेबल मैंने एक टेबल बना दी है जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। मतलब ऐसी कोई चीज़ें होती, तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या करिए, आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद आप इसको बार बार 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल कोई भी व्यक्ति। तो उसके बाद चलते हैं कि संविधान के स्रोत, उसमें ली गई विशेषताएं, क्या विशेषताएं वहां से ली गई, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो क्या है स्रोत। सबसे पहले हम स्रोत देखेंगे कि हमारे जब संविधान था, हमारा मतलब जब जैसा गुलाम था, मतलब तो बहुत सारे एक्ट बनाए गए। और 1773 का एक्ट, 1784 एक्ट, उसके बाद 1861 का एक्ट, इस तरीके से 1919, 1909 बहुत सारे एक्ट बनाए गए। लास्ट में एक और एक्ट बनाया गया 1935 का एक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है। इसी से क्या हुआ कि हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें ना 1935 के अधिनियम से ले ली गई है। 1935 का भारत शासन अधिनियम से बहुत सी चीज़ें उठा ली, मतलब इतनी चीज़ें उठा ली गई हैं। संविधान हमारे में कितने अनुच्छेद हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। उसमें से 250, मतलब 250 अनुच्छेद जैसे कि तैसे उठा लिए हैं। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 ऐसे ही कैसे उठा लिए हैं। तो महत्वपूर्ण उनमें से दो तीन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। राज्य और केंद्र दोनों अपने सहमति के साथ किसी योजनाओं को बनाए, और राज्य जो है ज्यादा मजबूत, राज्य जो है को स्वतंत्रता मिले, उसको कहते हैं संघीय तंत्र, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं। यहाँ राज्य को भी स्वतंत्रता मिले। ऐसा नहीं है कि केंद्र सारे काम कर ले, राज्य को भी स्वतंत्रता न दे, लेकिन राज्य को स्वतंत्रता मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद न्यायपालिका, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हैं, वो भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। उसके बाद हमने लोक सेवा आयोग, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी तैयारी हम लोग सब करते हैं, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे कि यूपीएससी तैयारी जो की जाती है, वो भी हमने क्या लिया? 1935 के अधिनियम से ही लिया है। उसके बाद आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध से मतलब है कि हमारे जो आपातकाल में स्थिति में जो लगते हैं, ये अनुच्छेद जो लगते हैं, वो भी हमने आपातकालीन, मतलब जब भी हमारा युद्ध वगैरह होता है तो हम लगा देते हैं इमरजेंसी। उस तरीके का भी उपबंध हमने कहाँ से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार। 12 से 35 अनुच्छेद जो मूल अधिकार हमारे संविधान में है, वो हमारे नहीं है। हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाएगा, तो वो किस प्रकार हटाया जाएगा, वो प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका। उसके बाद न्यायपालिका की ओर चलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि संसद के नियंत्रण में चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कहां से लिया? अमेरिका में। अमेरिका में न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, हमारी भी न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। उसके बाद उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाना, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके अगर न्यायाधीशों, जजों को अगर आप पद से हटाएंगे तो आपके लिए संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, जो कि कहां से ली गई है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन का क्या है आप लोगों को बताने कि ब्रिटेन से हमने, जब हमारे लोगों ने शासन किया है, तो उनसे भी दो चार चीजें जो अच्छी होती हैं वो तो हमको लेनी पड़ेंगी। तो हमने क्या क्या लिया? संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब जैसे कि हमारे सदस्य चुन के जाएंगे, और वो लोग जो अधिकार हमारे, मतलब कानून बनाएंगे, उस पर हमारा देश चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कोई आके बना देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय शासन। लोकसभा, राज्यसभा बैठेगी, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, तब जाके कानून बनेगा, वो हमारे देश में लागू होगा। तो उससे क्या होता है? संसदीय व्यवस्था कहते हैं उसको। उसके बाद आती है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी हमने वहीं से ली है। उसके बाद आता है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसद में मतलब विशेषाधिकार कौन से होते हैं? किसी एमपी का कोई क्या विशेष अधिकार है, और संसद में बैठ रहा है स्पीकर के क्या क्या विशेष अधिकार है, उपाध्यक्ष और सभापति वगैरह के सबके अलग अलग अधिकार हैं। तो विशेष अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? यहाँ ब्रिटेन से लिए। उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। अगर राज्य का नियम केंद्र के नियम से मैच नहीं खाता है, मिलान नहीं खाता है, तो केंद्र का नियम माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अगर कोई राज्य नियम बनाता है और वो केंद्र के नियम के विपरीत है तो फिर राज्य का नियम खारिज हो जाएगा, केंद्र का नियम माना जाएगा। समवर्ती सूची पर दोनों नियम बना सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। संयुक्त बैठक जो कि हमारा राष्ट्रपति जिसको बुलाते हैं और अध्यक्ष जो लोकसभा का होता है उसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की, जिससे कि हमारा कोई लॉ और अटका होता है तो वो पास हो जाता है। संयुक्त बैठक के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया है। इसके लिए पर एक अलग से लेक्चर ला देंगे, कब कब ये संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, कब कब नहीं बुला सकते हैं, कब तक कितनी बार आई है ये। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डीपीएसपी। डीपीएसपी को हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, राज्य के नीति निर्देशक मतलब नीति पॉलिसी क्या बनाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारे संविधान में है। इनके हमें अपना उनको सरकार अपने करेगी कि भाई उनको भी हमने लागू किया जाए, ऐसे नियम बनाए जिससे कि राज्य की नीति निर्देशक लागू हो जाए। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, वो भी कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। उसके बाद निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाएगा, वो हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। उसके बाद चलते हैं कनाडा। कनाडा आपके लिए जाना जाता है कि सशक्त केंद्र के लिए। वहीं से हमने क्या लिया, एक सशक्त केंद्र। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि सशक्त केंद्र होगा तो देश अखंड बना रहेगा, और उसमें बहुत सारी जाति हैं, भाषाएं हैं, तो इनके लिए थोड़ा सशक्त केंद्र और अपने रूल से चलेंगे तो अपना देश हमेशा अखंड रहेगा। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जब केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति करेगा, जैसे कि राष्ट्रपति होता है सेंटर, वैसे ही राज्यपाल होता है राज्यों में, तो अगर केंद्र करेगा राज्यपालों की नियुक्ति तो वैसे भी हमारा केंद्र सशक्त होगा, केंद्र मजबूत रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं जर्मनी। जर्मनी के वाइमर संविधान है, वाइमर बोलते हैं उस संविधान को। जर्मनी का संविधान क्या लिया हमने, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन। तो हमारे पास आपातकाल आता है तो बहुत सारे मूल अधिकार हमारे स्थगन हो जाते हैं, तो वो कहाँ से लिए, जर्मनी से। उसके बाद यूएसएसआर जो कि अब रूस है, उसका क्या लिया है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य बहुत जरूरी है, जो कि हमने रूस से सीखा है। रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र है। और 11 के 11 कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से। उसके बाद प्रस्तावना में न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। उसके बाद फ्रांस से गणतंत्रात्मक। उसके बाद प्रस्तावना में जो हमारे शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहां से ये तीनों शब्द निकले थे, उन्होंने अपने संविधान में इंक्लूड किए, तो हमने भी अपने संविधान में वहां से इस चीज को ग्रहण कर लिया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। दक्षिण अफ्रीका लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान को संशोधन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, वो हमने कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद आप याद कर लीजिए, अनुच्छेद 368 आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद करिएगा। और जापान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाया ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसा मत समझिए कि आते नहीं है, एग्जाम में भर के आते हैं, मतलब सैकड़ों बार पूछे गए हैं। वनडे एग्जाम, यूपीपीसीएस तक में पूछे जाते हैं ये सब चीजें। तो चीजों को आप ठीक से याद कर लीजिएगा और टेबल फॉर्म में जैसा मैंने ऐसा लिखा ऐसा का ऐसे उतार लीजिए। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और एकदम ठीक से याद करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आपको अच्छी लग रही है कि हाँ भैया ठीक है वीडियो, तो उसको लाइक करिएगा, उसके बाद शेयर करिएगा और अपने दोस्तों से कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।